Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow basic exam with Jahangir. Programming techniques, computer science class 10th. Actually, this video is an introductory to the course of computer science class 10. Computer science class 10 course mostly comprises of programming. So we would like to clear your concepts about the misconception that exists. So in this video we are discussing misconception. Misconception number one, computer application versus computer science. हमारे यहाँ पे अक्सर कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस को एक ही चीज़ समझा जाता है और अक्सर लोग इसमें इसको गलत समझ जाते हैं। अगर कोई बंदा जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस को अगर वो कंप्यूटर साइंस का बंदा नहीं है, उसको सेम समझे तो उसको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अगर आप इसको एक समझते हैं, दैट इट विल बी कंसिडर अ ब्लंडर, तो इसको ब्लंडर कंसिडर किया जाएगा। So let me differentiate. Computer application is to make the use of computer for performing some task. हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन से मुराद किसी काम के करने के लिए जब कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, देन वी कॉल इट कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मतलब मिसाल के तौर पर आप टाइपिंग के लिए, लेटर के लिए लिखने के लिए, ड्राइंग के लिए, मतलब कुछ बना रहे हो, या इसी तरह किसी भी काम के लिए जब आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, इट विल बी कॉल्ड एज कंप्यूटर एप्लीकेशन। और कंप्यूटर साइंस, व्हाट डू वी मीन बाय कंप्यूटर साइंस? वी मीन्स टू मेक दी कंप्यूटर यूजेबल फॉर परफॉर्मिंग टास्क। मतलब आपने कंप्यूटर को दूसरों के काम के लिए जो है ना, कंप्यूटर को काबिल बनाना है कि लोग उससे काम ले सकें। एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के काबिल बनाना है। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस एंड मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर साइंस। प्रोग्रामिंग में जाने से पहले ये कंसेप्शन जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत जगहों पे सुना है कि कोई बच्चा होता है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा होता है, टाइपिंग में तेज़ होता है, तो लोग उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यार वो तो बड़ा अच्छा प्रोग्रामर है। वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं है, प्रोग्रामर इज़ समथिंग एल्स। सो आप लोगों को आई डू होप कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस की समझ आ गई होगी। सो लेट्स डिस्कस मिसकंसेप्शन नंबर 2। ये बहुत कॉमन है अक्सर लोगों का, बल्कि मैं कहूँगा कि 99% लोगों का ये ख्याल है कि कंप्यूटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये गलत है। कंप्यूटर इंटेलिजेंट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर इज़ एक्चुअली अ डम्ब डिवाइस। कंप्यूटर जो है एक डब्बा है और कुछ भी नहीं है इसमें। कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक अ डब्बा, जस्ट लाइक अ बॉक्स। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उससे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो। कंप्यूटर इतना डंप है कि यू नीड टू टेल एवरीथिंग व्हाट टू डू एंड देन हाउ टू डू। मतलब आपने ये बताना है, कंप्यूटर को बताना है कि क्या करना है। कंप्यूटर को खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है, आपने उसको बताना है क्या करना है एंड देन हाउ टू डू, और ये काम जो है आपने कैसे करना है। सो हमारी चूंकि प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह इसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो यू शुड कीप इन माइंड कि कंप्यूटर, आप ये जहन में बैठा लें, फ़िलहाल बैठा लें कि कंप्यूटर जो है जस्ट एक बॉक्स है जो कि कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ करवाना है उससे, मैंने बताना है कंप्यूटर को कि क्या करना है, और जो काम मैं इसको करने के लिए कह रहा हूँ उसका फिर ये भी बताना है कि उसको करना कैसे है। सो दिस इज़ द मिसकंसेप्शन नंबर 2 कि कंप्यूटर इज़ इन इंटेलिजेंट डिवाइस। लेट्स डिस्कस मिसकंसेप्शन नंबर 3। अच्छा, ये भी बहुत आम तौर पर, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और उन लोगों का जिनके कंप्यूटर साइंस के साथ ताल्लुक़ भी होता है, उन लोगों की भी एक मिसकंसेप्शन होती है कि प्रोग्रामिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ टू बी परफॉर्म बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। मतलब लोग ये सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है ना, या प्रोग्रामर जो है वो बंदा होता है जो सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठा होता है, टका 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 टाइपिंग कर रहा होता है, तो दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग। एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन वो खुद जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं है, कंप्लीट प्रोग्रामिंग नहीं है। ये जो हम कंप्यूटर पे बैठ के टका टका कर रहे होते हैं, आप लोग देखते हो प्रोग्रामर को, कंप्यूटर साइंस के बंदे को, तो एक्चुअली ही आर शी इज़ डूइंग कोडिंग। वो कोडिंग कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पर आप उसके पास गए हो कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाए, और वो फ़ौरन जो है ना कंप्यूटर के आगे बैठ जाएगा और फ़ौरन जो है ना टाइपिंग शुरू कर देगा। दिस इज़
इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोग्रामर, किसी भी प्रोग्रामर के लिए इस तरह करना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये जो बंदा कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग या कोडिंग करने वाला होता है, उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हो चुकी होती हैं, एंड दैट आर ऑन पेपर, वो कागज़ पे हो चुकी होती हैं। उनके लिए टाइपिंग की या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई विल रिपीट कि प्रोग्रामिंग जो है असल में स्टार्ट होता है, पहले तो स्टार्ट होता है डायलॉग से, डिस्कशन से, उसके बाद डायलॉग और डिस्कशन के बाद फिर जो है ना पेपर वर्क की बारी आती है। पेपर वर्क जब हो जाता है तो उसके बाद जाके कहीं जाके जो है ना कंप्यूटर पे ये जो टाइपिंग होती है उसकी बारी आती है। टाइपिंग भी एक्चुअली क्या होता है, टाइपिंग भी एक्चुअली ये होता है कि जो कुछ कागज़ पे बना होता है उसी को जो है ना वो कंप्यूटर के किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी मैं सादा मिसाल दूँ आम जिंदगी से, कि मिसाल के तौर पर एक काम करने का तरीका है, लेट्स सपोज कोई रेसिपी है कि कुकिंग का कोई एक मेथड है कि हम किस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे। अब आपको ये तरीका आ रहा है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो तरीका है कि आपको तरीका आ रहा हो। अब आप किसी दूसरे लैंग्वेज वालों को, लेट्स सपोज आपकी ज़ुबान जो है वो उर्दू या हिंदी है, और आप किसी चाइनीज़ बंदे को जो है ना वो समझाना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी काम क्या है कि आपको उस रेसिपी का, वो जो कुकिंग का मेथड है वो आपको आ रहा हो, तब जाके आप उसको चाइनीज़ ज़ुबान में समझा सकते हैं। तो ये मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग, ये जो कोडिंग होती है, टाइपिंग होती है, ये आप अपनी उर्दू या हिंदी से जो है उसको चाइनीज़ ज़ुबान में ट्रांसलेट करके जो बता रहे हो, ये जो है ना हमारी टाइपिंग वाला काम है। और बाकी वो कुकिंग कैसे होती है, वो तरीका जब आप सीखते हो, मिसाल के तौर पर बिरयानी है, तो उसमें चावल डालो, ये डालो, मसाले डालो, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम है। ये ट्रांसलेशन जो है बहुत थोड़ा-सा काम है। तो सिमिलरली हमारे प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारा काम जो है वो कागज़ों पे होता है, पेपर वर्क होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलमोस्ट फ्रॉम 60 टू 70% काम जो है हमारा पेपर्स पे होता है, और ये जो टाइपिंग वाला काम है ये बहुत कम होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये जो है ना पेपर वर्क कहाँ से शुरू होता है, ब्रीफली उनको डिस्क्राइब करेंगे कि पेपर वर्क शुरू कहाँ से होता है, उनको कैसे किया जाता है। बी विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, यू आर वेलकम। हमारे प्रोग्रामिंग का सिलसिला पहले चैप्टर, पहला यूनिट जो है उसमें हम, ये जब भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि कागज़ पे जो काम होता है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे कागज़ पे काम होता है और क्यों होता है और किस तरह होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।